पानी पियोगे तुम? शुक्रिया जान, मगर तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा आना जरूरी था। तुम ज्यादा सोचना मत। तुम्हें लगता है कि नहीं सोचूंगी? ऐसा नहीं हो सकता जान, जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? जानते, वो तस्वीर देखकर मुझे अपने बाबा से नफरत हो रही थी। ऐसे जैसे अम्मी को धोखा दे रहे थे वो। मगर जब शराब पर वो चिल्ला रहे थे तो उन्हें गले लगाने का दिल चाहा। उनकी आंखों में सच्चाई थी। अब इन दोनों जज्बातों के बीच दबकर रह गई हूं मैं जान। उन्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कर सकते हैं? कभी कभार नफरत और मोहब्बत के लिए दूसरी कोई चॉइस ही नहीं मिलती। और इससे भी बदतर, दोनों ही जानलेवा होते हैं। प्यार करो तो भी जान जाती है, और नफरत से भी। अगर मैं कहूं मुश्किल है तो उम्मीद है तुम खुद को बचा लोगे जान। उम्मीद है। आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त अम्मी। आपा, आपा आ गए आप लोग? हाँ आ गई हूं मैं मेरी जान। बाबा कहाँ हैं? तस्वीर के बारे में क्या कहा उन्होंने? मुझे नहीं मालूम नाज। कैसे नहीं मालूम? उनके पीछे गई थी तुम, पूछा नहीं तुमने? नहीं पूछ पाई मैं, क्योंकि बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और उसी दौरान एक फोन आया कि कंपनी में आग लग गई है और बाबा वहां चले गए। क्या कंपनी जल गई है? मगर डरो मत नाज, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारी जिंदगियों में? हम अब क्या करेंगे? यहाँ पर आओ। हमेशा की तरह एक दूसरे का सहारा बनकर वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे। क्या इस तरह से सब ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। आपा बाबा आ गए हैं क्या? नहीं आए मेरी जान, मगर मैं आ गई हूँ ना। इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्यूट। यहां पर साइन कर दो फारूक। ठीक है। तुम एक बार फिर सोच लो, अगर किसी पर शक है तो बताओ। नहीं। ठीक है, अगर कोई आए जहन में तो मुझे फौरन बताना। मैं जानता हूं सर। आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या चाहते हो जान?
आखिर क्यों पीछे पड़े हो बिला वजह? हाँ। इन नजरों से मैं तंग आ गई हूँ जान। क्या हुआ, क्या शक्ल देखने आए हो मेरी? तुमसे कुछ पूछा था मैंने सैराब। पूछा था ना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं। अच्छा फिर? तुमने कहा था नहीं। क्यों झूठ बोला मुझसे? क्योंकि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बार तुमने मेरे साथ वही किया है। तुमने मुझे गहरे कुएं में फेंक दिया। मैंने एक बार फिर तुम पर यकीन कर लिया था सैराब। क्या यकीन किया था जान? हाँ, मैंने क्या कोई प्रॉमिस किया था या मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट की? असल में तो हम दोनों ने ही किया था, लेकिन लफ्जों से नहीं। तुम जिस बात पे यकीन करना चाहते थे तुमने उसी पर यकीन किया। मैंने तुमसे छोड़ते वक्त तुमसे कहा था कि कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तुमने क्यों छोड़ा था मुझे? अभी तुमसे ये बातें नहीं कर सकती मैं। कहीं और जाकर अपनी मोहब्बत का गम बनाओ। पहले भी मैंने तुमसे पूछा था लेकिन जवाब नहीं दिया था तुमने। लेकिन अब अच्छी तरह समझ आ गया है मुझे। तुम हमेशा ऊपर जाना चाहती थी सैराब, और वहां पहुंचने का रास्ता भी तलाश कर लिया तुमने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, फारूक साहब की बात कर रहा हूँ। नादान मत बनो। पैसे के लिए किया ना ये सब तुमने? तमीज से बात करो तुम मुझसे। तुम तमीज की बात कर रही हो? 2 टके की लड़की ऐसी हरकत कर सकती है? जान, बस बहुत हो गया। सच में बहुत अच्छा खेल खेला तुमने, लेकिन काश के तुम उन बच्चों का ख्याल कर लेते। मुझे तो आदत है। तुम्हारा जहर अब असर नहीं करता मुझ पर। तुम्हारे जहर का उस छोटे से बच्चे पर क्या असर हो रहा होगा सोचा तुमने? मैंने किसी को कोई जहर नहीं दिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तस्वीर की बात कर रहा हूँ। सबको दिखाने की क्या जरूरत थी? और आज रात ही करना था तुम्हें सब। क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है जान। इससे पहले बहुत कुछ महसूस करता था मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की के लिए क्यों तुम अपनी खुशी के लिए किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो। हाँ, बस करो जान। मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया है? क्यों बार बार तुम मेरे दरवाजे पर आ जाते हो? और जब कुछ हासिल नहीं होता तो वापस। हासिल तो कर ही लेता मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी कीमत चुका पाता। गुस्ताख! मुझे इस तरह की बातें सुनाने वाले तुम होते कौन हो? दफा हो जाओ यहाँ से। चले जाओ जान। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इस थप्पड़ का हिसाब तुम्हें देना होगा, जल्द ही देना होगा सैराब। जल्द ही मिलेंगे हम। सालों बाद इस रात को ऐसी रात के तौर पर याद करेंगे जब सब कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है बैक। बदला है, और वो भी कुछ बहुत अहम। क्या? तुम और सैराब। मेरा और सैराब का कोई ताल्लुक नहीं। एफसून और फारूक, कितना जाना पहचाना लगता है। कितनी आदत हो गई है इसकी। इतनी सारी यादें, खुश करने वाले दिन, अफसुर्दा करने वाले दिन, कितना कुछ है याद करने को। कितनी सारी यादें हैं। जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिसमें बहुत कुछ है, एफसून और फारूक। लेकिन वो खत्म। उसकी जगह फारूक ने सैराब को दे दी। तुमने कैसे किया ये? ऐसा कुछ नहीं है बैक। कोई सैराब और फारूक नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे यकीन है तुम पर, हमेशा यकीन रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कह दो वो तस्वीर झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तुम कह दोगे तो मान लूंगी मैं। वो तस्वीर हकीकत थी। यानी सैराब ने मुझे किस किया था। बहुत लंबी रात है आज की।
दिल चाह रहा है कि किसी तरह ये रात खत्म हो जाए और मुझे सुकून मिले। तुम भी जाकर आराम करो। मेरा साथ देने का शुक्रिया। और तुम? मुझे अभी नींद नहीं आएगी। ठीक है। सैराब ने तुम्हें किस किया क्योंकि तुमने उसे करने दी। जानता हूं कल रात जो हुआ उसकी वजह से तुम सब परेशान हो। उसकी वजाहत भी आसान नहीं है। बस इतना कहूंगा कि जो कुछ भी तुम लोगों ने देखा है हकीकत वैसी नहीं है। यकीन करो। आखिरी बार भी ऐसी ही बात की थी। आपने कहा था कि अम्मी के अलावा आप किसी से प्यार नहीं करते, और हमने भी उस बात पर यकीन कर लिया था बाबा। मगर कल एतबार उठ गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं भी वही कहूंगा। तुम्हारी अम्मी के अलावा ना किसी से प्यार किया है ना करूंगा। तो फिर वो तस्वीर क्या थी बाबा? कुछ बताना चाहेंगे मुझे? निशान, मैं सिर्फ इतनी वजाहत दे सकता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, और तुम्हारी सैराब पापा तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस क्यों किया? मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा वजाहत नहीं दे सकता हूं मैं। आप अभी तक अम्मी से प्यार करते हैं? हाँ, तुम्हारी अम्मी से मरते दम तक प्यार करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? बेशर्म बन के कैसे आ गई हो यहाँ पर? चली जाओ इधर से। फारूक साहब घर पर हैं क्या? शर्म तो बिल्कुल नहीं आती। कितना गलत पहचाना है मैंने तुम्हें। तुम्हें मैंने सर पर बिठा कर रखा, लेकिन इस पे कसूर तुम्हारा नहीं हमारा है। तुम पर यकीन किया हमने। हारिस, खुदा के लिए। खुदा के लिए? हाँ, क्या खुदा के लिए? अफसून तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह चाहती थी। वो सब हमारे पास अफसून की अमानत है। ये हरकत कैसे कर ली? तुम्हारा इतने अरसे से यही इरादा था? नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था हारिस। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मत करो ऐसा। अगर जरा सी भी शर्म होती तो यहाँ ना आती। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, किसने इसे अंदर आने दिया? सरदार कहाँ है? कोई बताएगा किसने आने दिया? निशान, मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए। बाहर निकालने से। ऐसा मत करो निशान, क्या हो गया है? बाहर निकलो। क्या कुछ भी नहीं याद है तुम्हें? किस याद के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ, ऊपर से शर्मिंदा होने के बजाय यहाँ खड़ी मुझसे बात कर रही हो। किस मुंह से कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। चलो सैराब, निकलो यहाँ से। कोई तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ गई है ये। निकलो यहाँ से। निशान, काम डाउन। नहीं होंगी, इसे कहें चली जाए। समझो बेटा, ऐसे मसले हल नहीं होते। जो कुछ तुमने किया उसके असरात देखने के लिए आई हो यहाँ? निशान, नहीं। क्यों आई हो तुम? मैंने बुलाया है इसे। क्या? एक गलतफहमी दूर करने के लिए। इसीलिए मुझे सैराब से बात करनी है। तो ये बात है। फिर तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आप लोगों को। निशान, ओफ! क्या हुआ? क्या? ये क्या हाल है? कुछ भी नहीं।
अंदर सराप आई हुई है, बात करना चाहोगे उससे कुछ? और मैं क्यों बात करना चाहूंगा? पता नहीं, शायद वजाहत जानना चाहोगे। हो सकता है तुम समझ नहीं पा रहे। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? और खुलकर बात करूं क्या? हाँ बिल्कुल, साफ साफ कहो क्या कहना है। ठीक है, तुम और सराप प्यार करते हो। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए बुलाया हूं। तुम्हारे घर में खुफिया कैमरा लगा हुआ है। रात को आपके होटल से जाने के बाद मैं भी घर गई थी। मुझे घर से ये मिला। इस तरह के 3 और घर में नस्ब किए गए थे। शुक्र है उस घर से निकल गई मैं। वैसे तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैं तेने लगाया ही है। सुबह आया था, बहुत फख्र से बता रहा था। कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है वो, वाकई बहुत बुरा है। तुम्हें कैमरे मिल चुके हैं तो फिर बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। फारूक साहब, यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। यहाँ आने तक खुद से जंग कर रही थी मैं, लेकिन ना आती तो आपके साथ ज्यादती होती। इसलिए मैंने बहुत हिम्मत की है यहाँ आने की। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। तुम और कुछ तो नहीं कहना चाहती हो ना सराप? शायद, मगर प्लीज बच्चों को सफाई देने का एक मौका तो दे दीजिए मुझे। कम से कम ऐसा ना हो कि बच्चों की नजरों में हमेशा के लिए मुजरिम बन जाऊं। बच्चों के साथ मामला को मैं खुद हल कर लूंगा। तुम्हें या किसी और को इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। यकीनन हल कर लेंगे और इसमें कोई शक नहीं, मगर अपने ज़मीर के लिए सफाई देना चाहती हूँ मैं। निसान मुझ पे बहुत गुस्सा है, होना भी चाहिए, मगर नाज कम से कम उससे बात करने की इजाज़त दे दें। समझे मेरी बात को? ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए रह जाए। प्लीज़ मान जाए। बहुत शुक्रिया। नाज के अंदर आ सकती हूँ मैं? कुछ बात करनी थी तुमसे। नाज, क्या कर रही हैं आप ये? मेरी बात तो सुनो एक दफा। क्यों, कुछ कहने को बाकी है क्या? बाकी है नाज, मैं जानती हूँ वाकई बहुत अजीब सूरत हाल है, मगर तुम्हारे बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तुम लोगों से किए गए वादे से कभी पीछे नहीं हटे। मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। मैं अपने बाबा को जानती हूँ, लेकिन आपको नहीं जान पाई मैं। माफ कर दो मुझे, तुम्हें जो कहना है कह लो। गलती हो गई, बल्कि बहुत बड़ी गलती। बाज़-औक़ात इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता, चाहे वो कुछ भी कर ले। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पछतावा हो, मगर जब तुम बड़ी होगी तो शायद समझ जाओ। नहीं समझना मुझे, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। खास तौर पर अपने प्यारों को ऐसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती मैं। मैंने तुम लोगों को धोखा दिया है? क्या नहीं दिया आपने?
मुझे लगा था आप मुझसे प्यार करती हैं। झूठ था ना वो सब बाबा के लिए किया आपने। नाज, हाँ, नाज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ मैं। हाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने कैसे यकीन कर लिया आप पर। एक बार बताया भी था आपने मुझे। आपके दोस्त ने अपनी दोस्त की तलाक याफ्ता से शादी कर ली। बहुत गुस्सा आया था ना तब आपको, और आपने जो किया वो क्या है? अम्मी बहुत प्यार करती थी आपसे, जानती है ना आप? जानती हूँ नाज, जानती हूँ। बहुत बड़े बोल बोले थे। पता है, वो एक कहावत है ना, इंसान जो बोता है वो जरूर काटता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंसान अपनी मोहब्बत का इंतखाब नहीं कर सकता, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ। सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया। नाज, क्या हो गया है? हाँ, जानती हूँ गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि तुम लोगों की ही खातिर मुझे घर से जाना पड़ा। जब भी सो के उठती हूँ तो तुम लोगों का ही सोचती हूँ। तुम लोगों के साथ गुजरा हर पल याद आता है। तुम लोगों के ही ख्यालों में रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो सही है वही करना पड़ रहा है। तुम्हारे बाबा से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। नाराज हो, गुस्सा करो, नफरत करो, जो महसूस कर रही हो करो, मगर कुछ भी कह सकती हो, लेकिन मुझे झूठा नहीं कहो, क्योंकि मैं तुम लोगों से वाकई प्यार करती हूँ। हो सकता है कि तुम सारी उम्र मेरी शक्ल ना देखना चाहो, मगर मैं हमेशा तुम लोगों की भलाई चाहूंगी, हमेशा दुआ करती रहूंगी। ये बात हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी तक क्या कर रही हो तुम यहाँ? नाज से बात करने गई थी मैं। मेरे बहन भाइयों से दूर रहो। निसान, प्लीज मुझे एक मौका तो दो तुमसे बात करने का। मगर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी मुनाफिक इंसान हो। तुम्हारी शुरू से यही नीयत थी। तुम्हें देखकर भी यही लगता था। हमेशा से ही तुमने अम्मी की जगह लेने की कोशिश की है ना? नहीं निसान, ये क्या कह रही हो? अभी तक झूठ बोल रही हो यार। घिन आ रही है मुझे तुम्हें देखकर। दफा हो जाओ इस घर से फौरन। हमारे घर से, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी से अभी के अभी हमेशा के लिए दफा हो जाओ। फारूक साहब, कहाँ हैं फारूक साहब? क्या हो गया है तुम्हें? फारूक साहब, बताओ कहाँ हैं फारूक साहब? फारूक साहब, इधर आ जाओ आयशा, इधर आओ। क्या हुआ? काम करो जाके। आपसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है फारूक साहब। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत है तो आपको भी शर्मिंदगी हुई होगी। क्या तुम होश पे हो? तुम चुप रहो। मैं कल रात के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था मैं। कल रात को छोड़े, मेरी बेटी पे जो दाग लगा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जवाब चाहिए मुझे। अम्मी, अम्मी आप इस वक्त क्या कर रही हैं यहाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ? हाँ, इतना ज्यादा शर्मिंदा होकर तुम घर में बैठने के बजाय यहाँ घूम रही हो। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है जरा? देखिए फारूक साहब, मैंने बहुत मेहनत से अपनी बेटी की परवरिश की है। आज तक ना मेरे दरवाजे पे कोई आया है और ना ही मेरी पीठ पीछे किसी ने बुराई की है। लेकिन इस उम्र में मुझे क्या देखना पड़ा आपकी वजह से। सबके सामने कैसे शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। आप तो मर्द हैं, आपको किसकी परवाह होगी? लेकिन ये, इस पर जो दाग लगा है अब उसका क्या होगा, ये सोचा है? शुरू से यही प्लान कर कर आई थी ना तुम यहाँ पर? शुरू से ही ये मेरे बाबा से शादी करना चाहती थी। निसान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें प्लान वगैरह नहीं आते क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं। लेकिन आपकी वजह से हमारी इज्जत दो कौड़ी की रह गई।
फारूक साहब, याद रखें आपकी भी बेटियां हैं। इंसान जो बोता है वही काट के जाता है दुनिया से। जिस दिन बच्चों की वजह से जिस दिन भी इम्तिहान में पड़े ना, समझ जाएंगे उस दिन। मेरी बात याद रखिएगा। आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी पर कोई दाग नहीं लगाया। दोबारा मेरी बेटियों का नाम मत लेना। क्यों? तुम्हारी औलाद का नाम नहीं लेना? क्या सिर्फ मेरी औलाद नहीं है? आपने क्या हमें अपना गुलाम समझ रखा है? अम्मी, फारूक साहब की कोई गलती नहीं है। चले आप यहाँ से। हाँ चली जाए, वैसे भी बहुत हो गया है अब। सरदार भेजो इन्हें यहाँ से। प्लीज आप बाहर आ जाएं। हाथ मत लगाओ। आप सब लोग जाएं, अपना काम करें। आप भी जाएं। तुम भी पुरसुकून हो जाओ। मैं नहीं हो सकती पुरसुकून बाबा। आसान। सर आप अपनी अम्मी को ले जाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह से दुआ है मेरी, वो मेरी बेटी की बेइज्जती का बदला लेगा आपसे। अम्मी बस करे, चले यहाँ से। तुम चुप रहो। आगे से हटे। भाइयों मत रिकॉर्ड करें, बुरी बात है। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया, आप लोग साइड हट जाइए प्लीज, रास्ता दीजिए। फारूक साहब वजाहत देंगे क्या? यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? घर है ये, घर। आप लोग सब यहाँ जमा है, गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही है, हद हो गई है, हट जाइए। 1 मिनट बात सुने। आपने किसी के घर के आगे कब्जा करके रखा है, एहसास है आपको इस बात का? इस घर में बच्चे हैं, फैमिली रहती है यहाँ पर, ख्याल रखना चाहिए आपको। फारूक साहब का जो स्कैंडल सामने आया है, आप कुछ बोलना चाहेंगी उस बारे में? मोहतरमा, मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात सुन भी रही हैं? रास्ते में हटे यहाँ से, चले यहाँ से, चले। मुझे लगता है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसा ही कुछ हो रहा है। सुनो दोस्तों, आज बिन बुलाए मेहमान के आने का दिन बिल्कुल नहीं है। आप सबसे दरखास्त है कि घर वालों को डिस्टर्ब किए बिना आप सब यहाँ से चले जाइए, मेहरबानी होगी। फारूक साहब वजाहत करेंगे क्या? कहा ना जाएं यहाँ से, प्लीज चले जाएं। चले जाएं यहाँ से। इन सबको यहाँ से रवाना करो, जरूरत हो तो टैक्सी भी बुला दो। समझ गया। सरदार, मेरी गाड़ी अंदर ला सकते हो? ठीक है, मैं ले आऊंगा। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए। मेरी बात सुनो। ठीक है, जरा आहिस्ता तो चलो। आपने थप्पड़ क्यों मार दिया? इतना आग बगोला क्यों हो गई? इसलिए कि सच समझे वो। अच्छा किया ना मैंने, शोबिस में जाना चाहिए मुझे। हाँ देखो, इसी की कमी थी यहाँ। साथ में कौन है? मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एपिक नाम है मेरा। कुदरत। कुदरत? फारूक का वो पुराना दोस्त जिसका वो हमेशा जिक्र करता है। हा? उम्मीद है अच्छे अल्फाजों में किया होगा, वैसे वो आपका जिक्र भी करता रहता है। आज मुलाकात हुई है आपसे। बिल्कुल। कुदरत साहब। सिरा, आप अंदर चले, मैं आती हूँ। कैसी हो सराब? खुश हो ना तुम? नहीं हूँ एपिक। मुझे लगा तुम तो खुश होगी। कैसी खुशी? हाँ, क्या कह रही हो? शर्म से सर नहीं उठा पा रहे हैं हम। हाँ, जरा वक्त गुजरने दीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एपिक, ये क्या कह रही हो? खुल के कहो जो कहना है। मुझे कुछ कहने को मिल ही नहीं रहा। मिलता तो जरूर कह देती, मैं कह देती। दफा करो इसको। इसे छोड़ो, बाहर प्रेस वाले तो आए हैं ना।
आ गए। मैसेज पर इत्ला दी है मुझे। अब जरा तुम अपनी एक्टिंग दिखाओ। सबको तुम्हें देखकर ऐसा लगना चाहिए कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत ही तकलीफ में हो, कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब चलो। पहले इस थप्पड़ का असर तो जायल हो जाए अम्मी। अच्छा ठीक है ना, अब चलो सिरा, जल्दी। अच्छी एक्टिंग करनी है तुम्हें। यहाँ तो कोई नहीं है। कुदरत ने वापस भेज दिया होगा। उस आदमी ने वापस भेज दिया? कौन है वो आदमी? तुम जानती हो उसको? सब कहाँ है? तुमने तो मैसेज किया था कि सब यहाँ है। यार हम यहीं पर थे, एक बंदा आया, उसने हमें वापस भेजा। अच्छा तो ना जाते ना, क्यों चले गए? तो दोबारा बुला लेता हूँ मैं। तो अब क्या करना है? अच्छा कॉल करो उन्हें, बुलाओ यहाँ। ठीक है, करता हूँ कॉल। अगर ज्यादा दूर न हुए तो आ जाएंगे वापस।